हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एलसीएम से रिलेटेड कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे एलसीएम फाइंड आउट करने के। इस वीडियो में हम एलसीएम बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका CDS 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर ए सीरीज़ का है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ही एलसीएम बेस्ड है, ठीक है। तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आपके पास ये, द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 36, 45 एंड 48। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 4 डिजिट, ठीक है, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आपको पता है ये हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा मेरे पास, ये होगा हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कहता मुझे ऐसा 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर जो है वो निकालना है जो क्या हो, जो इन नंबर से डिविजिबल हो। किससे? 16 से भी, 36 से भी, 45 से भी और 48 से भी। अब आप उस डेफिनेशन को थोड़ा रिकॉल करो। वो डेफिनेशन एलसीएम की क्या थी? द लीस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर या ईच ऑफ द सेट ऑफ नंबर, ठीक है। तो देखो वही क्वेश्चन बन गया ये, क्या कि मुझे इन नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका एलसीएम जो है ना वो बहुत बड़ा निकलेगा। अगर निकल भी गया तो उसका कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, और मल्टीपल कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा? 9, देखो इस नंबर के आसपास। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसको किस तरह से करना चाहिए था इस क्वेश्चन को? देखो हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो अगर ये नंबर फॉर एग्जाम्पल जो नंबर आएगा मेरा, ठीक है, होगा तो एलसीएम ही, ठीक है। तो वो नंबर अगर 16 से डिवाइड है, 16 से अगर डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वो 8 से भी डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों तो वो पूरे का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हम पूरे नंबर को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट जब आप देखोगे इसके, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसको देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, हाँ ये हो सकता है मेरा आंसर, ठीक है। ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो है, ठीक है। तो नेक्स्ट, क्या ये इसके जो 3 डिजिट लास्ट के हैं क्या ये 8 से डिविजिबल हैं? तो आपका आंसर होगा कि 8 से डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो लास्ट ऑप्शन है 840, तो क्या ये आपका 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल ये 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ से मेरे 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट होंगे, ठीक है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक मानी गई है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि अगर ये नंबर जो एलसीएम मेरा निकलेगा, अगर वो नंबर मेरा 16 से मतलब कि वो है डिविजिबल है तो 8 से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अब देखो मेरे पास अगर एक ऑप्शन बचता ना तो वो मेरा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बच रहे हैं 2, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसको? नेक्स्ट देखो अगर वो एलसीएम पूरा आपका 45 से डिविजिबल है या 48 से डिविजिबल, तो ऑब्वियसली वो अपना 9 से भी डिविजिबल होगा। सही बात है ना, 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर में 45 में 9 है। अगर 45 से डिविजिबल है तो मीन्स वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है अगर वो 9 से डिविजिबल हुए तो पूरे का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो आप चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 9, 8, 17 और ये आपका देखो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका 9 से डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियसली मेरा यही आंसर होगा। सही है। फिर भी अगर आप चेक कर लो तो ये 9 से आप डिवाइड करके देख लेना, ये 9 से डिविजिबल होगा आपका, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन था आपका, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 जो सेकेंड हुआ था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था एलसीएम बेस्ड, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो आप अगर सिर्फ अपने माइंड में वो डेफिनेशन रखते हो ना तो आपको एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बेसिकली वो जो डेफिनेशन थी एलसीएम की वो माइंड में रखनी है। क्या क्या डेफिनेशन थी? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ठीक है, सॉरी देखो क्या था, लीस्ट नंबर जो गिवन सेट ऑफ नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब देखना कैसे यूज करेंगे हम। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड, 4, 6, 8, 12 एंड 16। कहता ऐसा छोटे सा छोटा नंबर निकालो, लीस्ट नंबर निकालो कि जब मैं इनसे इसको इन नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या बचे, 2 बचे, ठीक है। अगर यहां पे उसने ये बोला होता कि रिमाइंडर 0 तो वो खाली आपका एलसीएम ही आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि पूरा डिवाइड नहीं करता, इन नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे देता है, वो 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो मुझे इसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम जो होगा वो इस नंबर इन जो देखो जो इन नंबर का जो एलसीएम होगा उसका क्या मतलब है कि ये नंबर ये जो सभी नंबर इसको डिवाइड करेंगे जब तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तभी तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ना। तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो पहले दैट मीन पहले मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। तो इसका एलसीएम मेथड आपको बताए थे, ठीक है, एलसीएम निकालने के, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो सटीक मेथड माना जाएगा वो आपका ये है कि आप प्राइम फैक्टर वाला देखो, क्योंकि देखो एलसीएम निकालने के लिए भी आपको मेथड क्वेश्चन को देख के, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एलसीएम निकालने का कोई और तरीका लगेगा, इसमें और लगेगा। तो जैसा क्वेश्चन आपको मिले आपने उसी मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही मेथड से आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, हाँ एक तो वो था कि सबसे बड़ा देख लो क्या 16 है, तो या तो यही एलसीएम होगा या इसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका मल्टीपल क्या होगा, 32, तो 32 तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 48, 16 3 48, तो 48 सभी से डिवाइड हो रहा, दैट मीन मेरा इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 48। यहाँ तक ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 48। अब ये जो 48 एलसीएम आया ना इन सभी का, ये ऐसा नंबर है, ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन सब जब मतलब ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको ये सभी नंबर जब डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। लेकिन उसने कंडीशन क्या दे रखी है, कहता है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए हर केस में, 2। ईच केस बोलने का मतलब कि ये भी करे, ये भी, ये सभी करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2। अब आप खुद यहाँ पे थोड़ा सोचो कि अगर इस हालात में ये डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि रिमाइंडर 2 बचे तो खाली कुछ नहीं करना, इसमें 2 आप क्या करो, ऐड कर दो, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। देखो सिंपली करना क्या है, एलसीएम निकाल लो। ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे करना क्या है, आपने पहले उनका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है, जो रिमाइंडर दिया होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात माइंड में क्या रखनी है कि रिमाइंडर 2 आ रहा है आपका हर केस में, ठीक है, हर केस में आपका, ईच केस में आपका रिमाइंडर कितना है, 2। तो आप सीधा उस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो, तो जो रिमाइंडर दिया होगा उसको आप उसमें ऐड कर दो। तो 48 और 2 आपका कितना आ जाएगा, 50। तो मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी 50, ठीक है। 50 जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। सेम क्वेश्चन है, तो पहले हम सेट ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 12, 15, ठीक है, 20 और 54, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि एलसीएम निकालने के लिए मैंने मेथड तो बहुत बताए आपको, लेकिन आपको वही मेथड यूज करना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जैसा फॉर्मेट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो तो अगर मैं यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 54, ठीक है। अब 54 को तो ये सभी डिवाइड नहीं कर रहे, तो इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मेथड यहाँ पे मुझे फेल होता दिखाई दे रहा है, कैसे, अब मैं 54 के यहाँ पे मल्टीपल पढ़ूंगा तो इसके टेबल देखना पड़ेगा मुझे, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है, एग्जाम में। तो क्या करना, अपने अप्रोच चेंज कर लो, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एज अ प्राइम फैक्टर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को 2⁻² इंटू 3, ठीक है, प्राइम फैक्टर एज अ प्राइम फैक्टर, ये सबसे अच्छा मेथड है ये भी। सो
15 को क्या लिख सकता हूँ मैं एज अ प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, और 5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2, ठीक है। अब क्या बोला था नेक्स्ट हमने कि इसमें से मैक्सिमम पावर लेनी है 2। देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2 ले लो। उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 की पावर 3, ठीक है। 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो मतलब 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 4, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 20 इंटू 27, डेट मीन 540 इसका एलसीएम है। कितना एलसीएम है 540 एलसीएम है। तो इन सभी का जो एलसीएम आया वो कितना आया 540, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 540 इसका एलसीएम, ठीक है। अब देखो ये 540 जो इसका एलसीएम आया ना, इसका मतलब क्या है कि जब ये सभी नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा 0, लेकिन उसने क्या बोला है कि 0 नहीं बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। तो 4 बचना चाहिए तो कुछ नहीं, इसमें क्या कर दो 4 ऐड कर दो, एक्स्ट्रा है ना ये 4, ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 544 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 544, ठीक है। तो दैट मीन डी इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या देखो, कहता द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी अब उसने ये नहीं बोला कि रिमाइंडर एक ही है, मतलब सेम है ईच केस में, ठीक है। उसने रिमाइंडर अलग दे दिए। इसका मतलब देखो पहले की स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कहता मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब एलसीएम, ठीक है, जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 1 मिले, रिस्पेक्टिवली का मतलब, ठीक है, समझते हो ना। 5 से डिवाइड करूं उस एलसीएम को तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। 6 से डिवाइड करूं उस एलसीएम को तो मेरे पास, सॉरी एलसीएम नहीं, जो नंबर है आपका, ठीक है, एलसीएम का मल्टीपल ही होगा वो, ठीक है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, 5 से डिवाइड करने पे 2 और 6 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है वो। तो देखो इस टाइप में क्या करेंगे पहले, तो देखो सेट ऑफ नंबर लिखो पहले 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ। रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे, जब 4 से डिवाइड करो उस एलसीएम को तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। 5 से करो तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। उसके बाद 6 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अलग अलग रिमाइंडर, वहाँ पे क्या था रिमाइंडर सेम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर उसने अलग अलग दे दिए, ठीक है। तो इस केस में जैसा ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखना है कि गैप देखो पहले, इनका गैप कितना है 3 का गैप है, यहाँ पे गैप देखो 3 का गैप, यहाँ पे गैप देखो 3 का गैप। देखो क्वेश्चन अगर बना तो ऐसा ही बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस जो गैप है ये अलग अलग, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर वो कोई और अप्रोच से सॉल्व करेंगे उसको, लेकिन मतलब कि मैक्सिमम जितने भी प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन मिला मुझे। तो अगर यहाँ पे गैप सेम हुआ, ठीक है, तो पहले तो आपने क्या करना है कि इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उसमें से इस गैप को माइनस कर दो, वो आपका एलसीएम आंसर होगा, ठीक है। देखो अब क्या है कि मैंने इसका एलसीएम निकालना है किसका 4, 5, 6, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है मैंने, ठीक है। तो देखो 6 मेथड तो आपके पास बहुत है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर देखो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 5, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, तोड़ दिया इनको। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। 3 ओनली 1 टाइम, ठीक है, 5 ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, 60, कितना आ जाएगा 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। 60 जो है वो इसका एलसीएम।
तो इस 60 में से जो एलसीएम आया, इस 60 में से जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कितना गैप था यहाँ पे, 3 का गैप था, उसको आप माइनस कर दो। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, 57। मतलब हमारा ए जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको कोई एलसीएम से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।